ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एंड वेलकम। तो 9th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो 9th चैप्टर की कोई स्पेशल बात बता सकते हो आप? क्या स्पेशलिटी है 9th चैप्टर की? अभी हमने इतने हफ्तों से किया है 9th चैप्टर, तो आप लोगों को क्या दिमाग में आता है जब 9th चैप्टर की बात करते हैं भगवत गीता? कौन बताएगा? भव्या, यू वांट टू शेयर समथिंग? जब हम 9th चैप्टर की बात करते हैं तो क्या उससे क्या रिमाइंड होता है आपको? Hare Krishna. हरे कृष्ण। Basically, it is about Lord Krishna telling Arjun the most confidential and the most uh, highest knowledge. वेरी गुड, एक्सीलेंट। चैप्टर का नाम ही है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो 9th चैप्टर में कृष्णा अर्जुन को मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। और कौन बताएगा? ये सिंधु आंटी। Yes, Supreme Personality of Godhead said, since you are not envious of me, so you are the only person whom I can share my most confidential knowledge. Excellent, very nice. So only point in this is this only. Yeah, very nice. तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है भगवान ने 9th चैप्टर में दी है, और वो अर्जुन को ही क्यों दी? उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो एनवियस नहीं है। बिल्कुल ठीक, अनुसूय वे। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अच्छा, और कौन बताएगा 9th चैप्टर? 9th चैप्टर के बारे में जो आप सुनते हो, इतने वीक्स में आपने डिस्कस किया है, क्या एक चीज स्ट्राइकिंग लगती है आपको 9th चैप्टर के बारे में? प्रभु जी, कैन आई शेयर? हाँ बताइए माता जी। तो प्रभु जी, मुझे 9th चैप्टर में ये लगता है कि भगवान जो है अपने बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो अर्जुन से ये के थ्रू ये शेयर भी कर रहे हैं कि उनकी वर्शिप करने का राइट वे क्या है। लाइक आप भगवान को मानते तो, लेकिन आप कई बार बहुत अलग तरीकों से भगवान को मानना चाहते हो। तो भगवान जो है सारी रियलिटी शेयर कर रहे हैं अबाउट डेमी गॉड्स एंड about everything, and then he's sharing कि आप मुझे कैसे वर्शिप करें in a right way. Excellent, very nice। हाँ, तो जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, जो केवल भक्ति है, जो हाईएस्ट लेवल की है, उसके बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। वेरी नाइस, ओके। और कौन बताएगा? और भगवान इस चैप्टर में बता रहे हैं कि कोई भी मुझे अगर मेरे को प्यार से अगर पत्र, फूल और फल कुछ भी अर्पण करेगा तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। एक्सेलेंट। तो जो केवल भक्ति है, जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, उसके एस्पेक्ट्स बता रहे हैं। और एक एस्पेक्ट है कि भगवान जो है भक्तों का प्रेम जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, और प्रेम से अगर कोई ऑफर करता है ये सारी चीजें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं खुशी से। वेरी नाइस। और कौन बताएगा? और क्या स्ट्राइकिंग चीज लगी आपको? कुछ ऐसा पढ़ा था, ऐसा सुना था कुछ कि कभी कभार गलती भी हो सकती है किसी से, ऐसा कुछ सुना हुआ लग रहा है? यस प्रभु जी, रिसेंटली सुना था आपने, कल ही बताया। यस प्रभु जी, बताया। तो क्या वो क्या याद है? कौन समझाएगा? प्रिय माता जी, आप बताएंगे? यस प्रभु जी, इसमें यही है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो भी इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, देयर इज लाइकलीहुड कि उनसे गलतियां हो। तो आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि लुक, मे बी आपने दिया था, द लुक एट द मून, but not the like spots on the moon, like feel the brightness of the moon, but just ignore the उनकी कुछ भी बुराइयां ignore, and because वो इस process में है, and eventually this process is very eventually सब लोग with the process will get where everyone will be pure, and purification process happens gradually with this process. Excellent. So I don't know, I'm not able to explain that well, sorry Prabhuji.
नहीं, बिल्कुल ठीक बताया आपने कि किसी भक्त से अगर कभी गलती भी हो जाती है तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते वो भक्ति से, उनको फिर भी सज्जन नहीं समझना चाहिए। और बहुत बड़ी गलती भी हो जाए तो भी अगर वो भक्ति में स्थित हैं तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, भगवान करेंगे। तो बस उसमें प्रभु जी उस टाइम बोलते हैं, आई थिंक मेरा मोस्ट ऑफ द कंसर्न इज जब अपन से ही गलती हो जाती है और अपन को ही रियलाइज होता है, दैट इज सो हार्ड ऑन लाइक ऑन आवरसेल्फ, लाइक कि आई नो औरों से गलतियां होती है, वो दैट वाज ऑल अबाउट, बट माय रेफरेंस वाज लाइक हम लोग क्यों बार बार वापस गलती करते पता होते हुए भी। तो जैसे बाकियों को माफ करना है वैसे अपने आप को भी माफ करना है। लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम फिर से गलतियां करें। माफ करने का मतलब है कि चलो जो हो गया, अब मेरे को और सीरियसली करनी है भगवान की सेवा। तो सबसे अच्छा तरीका है अपने गलतियों को ओवरकम करने के लिए कि सुबह जो मॉर्निंग की मंगल आरती होती है वो हम सीरियसली और सिंसियरली करनी शुरू हो जाए। अगर हम सही सुबह टाइमली मंगल आरती करने का रूटीन बनाएंगे और मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो उससे शुद्धिकरण हो जाएगा, जो गलतियां हमारी हो रही है, मिस्टेक्स, वो चली जाएंगी। तो ये एक माध्यम है। बाकी डिवोटीज के एसोसिएशन में रह के कंटिन्यू रखेंगे तो धीरे धीरे डिवोटीज से और सीख मिलेगी। मगर एक सुबह की मंगल आरती जो है वो हम कर सकते हैं, और चैंटिंग तो हमने अपनी रेगुलरली करनी है और डिवोटीज के एसोसिएशन लेनी है। तो और आपका वो लास्ट लाइन भी याद है, प्रभु जी, टू बी स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ एंड लीनिएंट ऑन अदर्स। थैंक यू। स्ट्रिक्ट ऑन आवरसेल्व्स में डिप्रेस नहीं होना। स्ट्रिक्ट ऑन आवरसेल्व्स का मतलब है कि अपनी भी जो गलतियां उनको माफ करके इंस्पायर करना है अपने आप को कि और अच्छे से कैसे हम भक्ति कर सकें, सीरियसली सिंसियरली कैसे कर सकते हैं। नहीं तो कई बार लोग या तो बिल्कुल डिप्रेसिव हो जाते हैं और या फिर वो स्ट्रिक्ट होते हैं दूसरों के ऊपर। दोनों टाइप की चीजें जो है वो सही नहीं। स्ट्रिक्ट ऑन आवरसेल्फ मींस हमें अच्छे से भक्ति करने के लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए ताकि हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर सके खुशी खुशी। ओके, वेरी नाइस। और कौन बताएगा 9th चैप्टर में और क्या आपको याद है? ये भी उन्होंने बताया था, लिखा था दैट जो अच्छे मन से सेवा करता है कृष्ण जी की, वो उनके फ्रेंड होते हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और ओके, Chanting is the highest process of the devotion. ओके, वेरी नाइस, एक्सीलेंट पॉइंट। ओके, तो अब हम श्लोक फटाफट करेंगे और श्लोक का ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे, साथ साथ जस्ट क्विकली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आप प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए सब लोग। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, इदं तु ते गुह्यतमम्, इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे, प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं, ज्ञानं ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, यज्ञात्वा यज्ञात्मा मोक्षस्य शुभात्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? सब लोग एक एक ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, मैं श्लोका करता जाऊंगा। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? यस प्रभु जी। हाँ, पढ़िए इंदु प्लीज, थैंक यू। The Supreme Personality of God had said, "My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of the material existence." हरे कृष्ण। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जिससे सारी की सारी मिजरीज चली जाएंगी। और वो नॉलेज के क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो अनुसूय वे है, वो फ्री फ्रॉम एनवियसनेस है, जैसे इंदु माता जी ने बताया। ओके, नेक्स्ट। राजविद्या राजगुह्यम, राजविद्या राजगुह्यम, पवित्रम इदमुत्तमम, पवित्रम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम, प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्, सुसुखं सुखं कर्तुमव्ययम्। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I'll read the हाँ जी, पढ़ी प्लीज।
This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perception of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. हरे कृष्ण। तो हमने इसका हरे डिटेल में डिस्कशन किया था श्लोक का पहले। तो ये राज विद्या है, सारे विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ है। ये गुह्य है, बहुत ज्यादा सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स है। हालांकि भगवत गीता ओपनली सबके पास पढ़ी है, लेकिन वो फिर भी लोग जो है उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको लेंगे नहीं, उसको समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स है। इसके लिए कृपा भगवान की चाहिए, सेवा भावना चाहिए, श्रद्धा चाहिए और भक्तों की संग एसोसिएशन चाहिए। तो जो लोग ये सब चीजें लेंगे उनको ये सीक्रेट रिवील हो जाएगा। और इट इज प्योरेस्ट नॉलेज, ये पूर्ण रूप से पवित्र शुद्ध है और इससे भगवान की साक्षात हमें परसेप्शन हो जाती है। और ये जो एक्सपीरियंस है इसमें प्रत्यक्ष रूप से खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है उससे ये भक्ति को फॉलो किया जा सकता है और ये बहुत खुशी से करने वाला प्रोसेस है, जॉयफुली परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। पॉपर्ट सब हमने डिस्कस किए हैं, आप लोग पहले के वो वीडियोस देख सकते हैं डिटेल्स के लिए। अश्रद्धाधान पुरुषा, धर्मस्यास्य परन्तपा, धर्मस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु संसार। और बढ़ेगा ट्रांसलेशन। ओके, मैं पढ़ता हूँ। Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. तो अश्रद्धाधान पुरुष का क्या फ्यूचर है? अश्रद्धाधान वाले जो हैं वो बेचारे वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे जहां पे कोई मिजरी नहीं है, वो भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे और उनको इसी मृत्यु और क्या कहते हैं, मृत्यु संसार वर्तमनि, मतलब इस जगत में रहना पड़ेगा जहाँ के साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ चलता रहेगा। माया ततमिदं सर्वं, माया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना, जगद् व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता, न चाहं तेषु अवस्थिता। I can read, Prabhuji. By me, in my unmanifested form, the entire universe is pervaded. All beings are in me, and I am not in them. But I am not in them. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ बता रहे हैं कि कैसे भगवान की अव्यक्त रूप से, भगवान की फॉर्म से पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो परवेड कर रहे हैं भगवान। और ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सारे लोग जो है भगवान पे डिपेंडेंट है, मगर भगवान किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। न च मत्स्थानि भूतानि, न च मत्स्थानि भूतानि, पश्य मे योगमैश्वरम्, पश्य मे योगमेश्वरम्, भूतभृन्न च भूतस्थो, भूतभृन्न च भूतस्थो, ममात्मा भूत भावना, ममात्मा भूत भावना। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can Should read. I read? हाँ पढ़िए। आप पढ़ लीजिए। कविता आप पढ़ो, कविता आप पढ़ो। ओके, थैंक यू। आप कभी कभार आते हो तो आपको पढ़ने का मौका तो मिलना चाहिए। And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation. For myself is the very source of creation. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे देखो मैं हर जगह हूँ, क्या कहते हैं, everything is in me but I am not in them, and yet everything created does not rest in me. तो भगवान जो है
वो अटैच नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने ही उठा के रखा हुआ है और वो कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है। भगवान का योग ऐश्वर्य ऐसा है कि उनकी शक्तियां जो है वो सारा काम चला रही है, उनको कहीं फंस के रहने की जरूरत नहीं है। हम तो अगर कुछ क्रिएट करते हैं तो फिर हम उसके निटिग्रिटी में चले जाते हैं कि कैसे काम करना है, उसको कैसे अच्छे से करें। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान की शक्तियां सब कुछ करती हैं उनकी इच्छा मात्र से, ठीक है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं, although I am everywhere, I am not the part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. भगवान source है इसका। Next, यथाकाश स्थितो नित्यम, आकाश स्थितो नित्यम, वायु सर्वत्र गो महान, वायु वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि, तथा तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थान इति उपधारय, मत्स्थान इति उपधारय। ओके, कौन पढ़ेगा? ओके, मैं पढ़ता हूँ। अंडरस्टैंड दैट एज द माइटी विंड ब्लोइंग एवरीवेयर रेस्ट ऑलवेज इन द स्काई, ऑल क्रिएटेड बीइंग्स रेस्ट इन मी। जैसे पूरे के पूरे आकाश के अंदर आप देखो तो हवा है, उसी तरह से सारे के सारे क्रिएटेड बीइंग्स जो हैं वो भगवान की बनाई हुई क्रिएशन में ही चल रहे हैं। दे रेस्ट इन मी, भगवान के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय, सर्वभूतानि कौन्तेय, प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पादौ विसृजाम्यहम्, कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कौन पढ़ेगा? I can read. Oh. मम्मा आप पढ़ लो। O son of Kunti, at the end of millennium, all material manifestations enter into my nature. And at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. Hare Krishna. हाँ, हरे कृष्णा। तो यहाँ बता रहे हैं कि कैसे सारी की सारी जो क्रिएशन है ये एक्चुअली खत्म हो जाती है, और जब टाइम आता है नेक्स्ट युग में भगवान खुद इसको फिर से क्रिएट करते हैं। तो भगवान जो है वो प्राइमरी क्रिएटर है, और सेकेंडरी क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी। प्रकृतिम स्वाम अवस्थाभ्या, प्रकृतिं स्वाम अवस्थाभ्या, विसृजामि पुनः पुनः, विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम्, भूतग्रामम् कृत्स्नम्, अवशां प्रकृतिर्वशात्, अवशां प्रकृतिर्वशात्। भाई कौन पढ़ेगा? I can read, Prabhuji. हाँ जी, पढ़िए। The whole cosmic order is under me. Under my will, it is automatically manifested again and again. And under my will, it is annihilated at the end. हरे कृष्ण। कह रहे हैं कि सारा का सारा जो कॉस्मिक ऑर्डर जो है ये भगवान के अनुगत्य चल रहा है, भगवान की सबऑर्डिनेशन में है जो भी इसका पूरा सिस्टम चल रहा है। और भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि भगवान को नहीं उसके साथ जुड़ के रहना है। ये इतने अच्छे परफेक्ट सिस्टम है कि भगवान, परफेक्ट अरेंजमेंट मींस दैट अरेंजमेंट व्हिच नीड्स मिनिमम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अगर जैसे आप देखो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ना पड़े और ऑटोमेटिकली सब चीज परफेक्टली चले तो बेस्ट है। तो वही हो रहा है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली अंडर माई विल इट इज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड अगेन एंड अगेन, एंड माई विल इट इज एनहिलेटेड एट द एंड, और एंड में एनहिलेट हो जाता है। ओके, न च मां तानि कर्माणि, न च मां तानि कर्माणि, निबध्नन्ति धनंजय, निबध्नन्ति धनंजय, उदासीनवदासीनम्, उदासीनवदासीनम्, अशक्तं तेषु कर्मसु, असक्तं तेषु कर्मसु। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read, Prabhuji. हाँ, पढ़िए। O Dhananjaya, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated as though neutral. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो बता रहे हैं कि ये सब जो कार्य हैं उनको बाइंड नहीं करते, वो डिटैच रहते हैं इन सब चीजों से भगवान, और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली चलती हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति, मयाध्यक्षेण
सूयते सचराचरम, सूयते सूयते सचराचरम, सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय, हेतुनानेन हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते, जगद जगद्वि परिवर्तते। ये कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read, Prabhuji. पढ़िए माता प्लीज। This material nature, which is one of my energies, is working under my direction. O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. हरे कृष्ण। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? मया अध्यक्षेन प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में ये सब चल रहा है। कौन चल रहा है? प्रकृति, मटीरियल नेचर। और वो सारी चीजें जो कर रही हैं वो भगवान की इच्छा अनुसार अपने आप को चला रही हैं और कर रही हैं। ठीक है। और प्रकृति जो है वो क्रिएटेड और एनिहिलेटेड होती है, वो भी भगवान के क्या कहते हैं, अरेंजमेंट से होती है। अवजानन्ति मां मूढ़ा, अवजानन्ति मां मानुष्यं तनुमाश्रितां, मानुष्यं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो, भूता महेश्वरम, भूता महेश्वरम। अब जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके बारे में बताया गया है। Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. उनको मेरी दिव्य प्रकृति के बारे में नहीं पता, भगवान की नेचर के बारे में नहीं पता। वो क्या करते हैं? वो समझ नहीं पाते भगवान को। जब वो अपने दिव्य शरीर में आते हैं उनको लगता है ह्यूमन जैसा फॉर्म है, तो ये तो इंसान ही है कोई। मोघशामोघ कर्माणो, ज्ञान विचेतसा, मोघ ज्ञान विचेतसा, राक्षसीं आसुरीं चैव, प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? ओके, मैं पढ़ता हूँ। Those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic view. तो वो लोग समझ नहीं पाते भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं, और अगर उनकी राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति है, एथिस्टिक उनके व्यूज हैं, वो भगवान में के तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, तो माया के प्रभाव से वो लोग डिल्यूड हो जाते हैं। और वो क्या होगा फिर? वो लिबरेट नहीं हो पाएंगे, वो जा नहीं पाएंगे, इस मटीरियल नेचर को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, वो भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे, वो जन्म मृत्यु के साइकिल में ही चलते रहेंगे। और उनकी जो भी इच्छाएं हैं, चाहे वो भोग करने की हो, फ्रूटिव एक्टिविटीज की हो, या फिर कोई ज्ञान प्राप्ति की हो, ये सारी भी धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भक्ति के बिना ये सब अधूरी है। और भगवान पे फेथ नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। महात्मनस्तु मां पार्थ, देवीं प्रकृतिमाश्रिता, भजन्त्यनन्यमनसो, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, कौन पढ़ेगा? I can read, Prabhuji. हाँ पढ़। O son of Pratha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Thank you. Thank you. तो यहाँ बताया गया है कि जो अश्रद्धा वाले हैं या जो भगवान को नहीं समझ पाते जब वो ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, उनके लिए क्या है। और फिर महात्मा कौन है? महात्मा के बारे में बताया, ग्रेट सोल्स। महात्मा की डेफिनेशन दी क्या है कि वो मेरी देवी प्रकृति डिवाइन एनर्जी, योग माया जो है भगवान की शक्ति, उसके अधीन है। तो समझ लो आप कि भगवान की स्पिरिचुअल और मटीरियल, दो तरह की हमने एनर्जीज डिस्कस की ना। तो मटीरियल तो हम कहते हैं महामाया, और स्पिरिचुअल योग माया, ठीक है ना। तो भगवान की जो देवी प्रकृति है वो डिपेंड करता है हमारी परसेप्शन में। अगर हम प्योर डिवोटी हैं तो योग माया हमें कंट्रोल करेगी, और हमारी परसेप्शन भी होगी भगवान की शक्तियों को देखने की। योग माया राधा रानी साक्षात। तो राधा रानी के शरण लेंगे, जो भगवान का शरण लेंगे, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे।
और वो भजन करेंगे भगवान। भजनते अनन्य मनसो, और किसी चीज में डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, किसी भौतिक चीज की वजह से, मटेरियल चीज की वजह से नहीं भगवान के पास आएंगे, बल्कि भगवान से प्रेम जो है, रिलेशनशिप, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है। और ऐसे लोगों को पता है कि भगवान जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, ओरिजिनल, इनएग्जॉस्टेबल। भगवान कभी खत्म नहीं होते, ओरिजिनल है वो। नेक्स्ट, सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम, यतन्तश्च दृढाव्रता, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, नित्युक्ता उपासते। Okay, Anisha will read. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. तो यहाँ बताया जा रहा है कि महात्मा के क्या लक्षण क्या है। उन्होंने शेल्टर लिया है भगवान की देवी प्रकृति का, राधा रानी का, कृष्णा का शेल्टर लिया है। तो फिर क्या करते हैं वो लोग? वो भगवान के गुणगान गाते हैं, चैंटिंग माई ग्लोरीज, भगवान के गुण गाते हैं, और पूरे दृढ़व्रता, एकदम दृढ़ होके वो इस पाथ पे लगते हैं और भगवान के आगे प्रणाम करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो ये सब चीजें, अगर अर्जुन जो है वो एनवियस होता भगवान से, तो वो ये सब चीजें टॉलरेट नहीं कर सकता। इसीलिए आज भी आप देखोगे, अगर ये बात किसी को बोल दी जाए कि कृष्णा कह रहे हैं, वो कहेंगे कैसे है ये कृष्णा, ये तो कोई हिटलर के जैसे व्यक्ति है। एक्चुअली हिटलर के जैसे व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनमें एनवियसनेस है, ऐसे लोगों में भगवान से घृणा है, इसलिए वो लोग ऐसे परसीव कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उनको ये सुन के कोई बहुत परेशानी नहीं होती, उनको तो बहुत खुशी होती है कि अच्छा भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इसमें एक्चुअली टेस्ट कितना अच्छा है, इतना रिलेशेबल टेस्ट है। जैसे इस चैप्टर के शुरू में बताया गया कि प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि जॉयफुली परफॉर्म करते हैं, और इससे बहुत प्रत्यक्ष, मतलब खुद एक्सपीरियंस करके इंसान को पता लग जाता है कि हाँ यार, ये इसमें तो दम है, इस प्रोसेस में तो बहुत दम है, ये तो मुझे किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकता मैं, इतना अच्छा। तो ऐसे लोग जो हैं वो महात्मा हैं, जो फॉलो कर रहे हैं इन चीजों को, और बाकी लोग जो नहीं कर रहे हो फॉलो, वो बेचारे दुरात्मा। तो हमें दुरात्मा से महात्मा की जर्नी तय करनी है, चॉइस हमारी है, हमें दुरात्मा ही रहना है या महात्मा बनना। तो भगवान तो चाहते हैं हम महात्मा बने, महात्मा भी चाहते हैं हम महात्मा बने, चॉइस हमारी। नेक्स्ट, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये, यजन्तो माम उपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन, बहुधा विश्वतो मुखम, कविता, कैन यू रीड नेक्स्ट? Yes. Others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without a second, as diverse in many and in the universal form. Hare Krishna. हरे कृष्ण। और फिर ये तो महात्मा की कहानी हो गई। अब बाकी लोग क्या हैं? कई ऐसे हैं जो महात्मा अभी बने नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से भगवान से क्या कहते हैं, एथीस्ट भी नहीं है, वो डेमोनियक भी नहीं है, आसुरी भी नहीं है। फिर वो क्या कर रहे हैं? वो बीच का रास्ता, कुछ अलग अलग तरह की चीजें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो अलग अलग तरह की वर्शिप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हु एंगेज इन सैक्रिफाइस बाय कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान यज्ञ न चाप्यन्य, वो ज्ञान प्राप्ति का यज्ञ कर रहे हैं और उससे ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ लोग हैं जो खुद को ही भगवान मान के वर्शिप शुरू कर दी अपनी, और कुछ हैं जिन्होंने स्पेक्युलेटिव तरीके से देवी देवताओं की और इन सब की आराधना कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके लोग हैं। आगे पढ़ेंगे। अहम क्रतुर अहम यज्ञा, अहम क्रतुर अहम यज्ञा, स्वधाहम अहम औषधम, मंत्रोहम अहम एवाज्ञम, अहम अग्निर अहम हुतम, तो लोग ऐसे अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है? सच्चाई तो ये है कि सारे जो यज्ञ हो रहे हैं,
इसी में जो भी रिचुअल हैं, जो सैक्रिफाइस हैं, जो ऑफरिंग चल रही है, जो इसके अंदर जो भी आप जड़ी बूटियां, हीलिंग हर्ब है, या जो मंत्र भी आप चांट कर रहे हो, ठीक है, ये भगवान ही है। और भगवानी बटर, फायर और ऑफरिंग, मतलब घी भी, अग्नि भी और ऑफरिंग, सब कुछ भगवान ही। इसका कहने का ये मतलब है कि एक्चुअली बाकी लोग दूसरी दूसरी चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि भगवान ही एक्चुअली सब चीज के हार्ट में, हृदय में। तो इसलिए डायरेक्टली भगवान पे जाना ही बेस्ट है। पीताहम अस्य जगतो, पीताहम माता धाता पितामह, माता धाता वेद्यं पवित्रम ओंकारा, वेद्यं पवित्रम ओंकारा ऋक्षाम यजुरेव च, ऋक्षाम। यजुरेव च। ये कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read. हाँ जी। I am the father of this universe, the mother, the support, and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier, and the syllable Om. I am also the Rigved, the Sama, and Yajurvedas. हरे कृष्ण, थैंक यू। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं एक्चुअली हार्ट ऑफ हार्ट में तो भगवान ही है सब कुछ। अगर आप देखो, भगवान सही मायने में हमारे साथ इस जन्म से पहले भी थे, और इस जन्म के बाद भी, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद भी रहेंगे, और इस जन्म के दौरान भी रहेंगे। लेकिन इस जन्म में अगर हम देखें, भगवान के अलावा बड़े सारे लोग हैं जिनको हम सोचते हैं हमारा क्लोज हैं। एक बच्चा जो है वो हमेशा अपने पिताजी माताजी के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है ना, वो उसके बिना सस्टेन नहीं कर सकता अपने आप। तो बचपन में भी, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्चुअली वही है सबके, आपके भी और आपके पिताजी के भी और पिताजी के पिताजी के भी, तो पितामह के भी, सब चीजों के अगर आप देखो उनके पिता कौन है, वो भगवान ही। तो आई एम द फादर ऑफ द यूनिवर्स, भगवान सबके हैं। पूरे यूनिवर्स जब हुआ भी नहीं था उससे पहले भगवान थे। तो माता धाता पितामह, तो भगवान ही है फादर, मदर, सपोर्ट और ग्रैंडसायर। और भगवान ही है जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जिनके बारे में हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और भगवान जो है वो सबका शुद्धिकरण करते हैं, इज अल्टीमेट प्यूरिफायर। और वेदों में मेन चीज क्या है? ओम। तो भगवान वो है, और वेदों के अंदर ऋग साम यजुर सब भगवान के अंदर से आ रहे हैं। ही इज ऑल्सो। चलो, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुरत, निवासं शरणं सुहृत्, प्रभवा प्रलय स्थानम, प्रभव प्रलय स्थानम, निधानम बीजम अव्ययम, निधानं बीजम् अव्ययम्। कौन पढ़ेगा ये ट्रांसलेशन? ओके, मैं पढ़ता हूँ। आई एम द गोल, द सस्टेनर, द मास्टर, द विटनेस, द अबोर्ड, द रेफ्यूज and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place of the and the eternal seed. तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हर चीज के एसेंस भगवान ही है। हर चीज के जो अल्टीमेट गोल है, सस्टेनर है, मास्टर है, विटनेस है, अबोर्ड, रेफ्यूज और सुहृद। भगवान जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। कई बार हम कहते हैं ना ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर वो बेस्ट फ्रेंड चेंज भी हो जाते हैं लोगों के। यहाँ पहले ये था, अब ये है, लेकिन भगवान जो है वो डियरेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। आई एम द क्रिएशन, एनिहिलेशन, द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, द रेस्टिंग प्लेस, द इटर्नल सीड। तो हर चीज का बेसिस जो है वो भगवान ही है। जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो ये पूरा चैप्टर हम खत्म नहीं कर पाएंगे आज। तपाम्यहम अहम वर्षम, तपाम्यहं वर्षं, निगृह्णामि उत्सृजामि च, निगृह्णामि अमृतं चैव मृत्युश्च, अमृतं चैव मृत्युश्च, तदस चाहमर्जुन। अर्जुन। O Arjuna, I give heat and I withhold and send forth the rain. I am immortality and I am also death personified. Both spirit and matter are in me.
हरे कृष्णा। देखो ये भगवान बता रहे हैं कि कैसे हर चीज उन्हीं से हो रही है एक्चुअली। जो अग्नि है या जो बारिश है, ये सब भगवान के अरेंजमेंट से आ रही है। और भगवान जो है उनका कभी अंत नहीं होता। ही इज इमोर्टैलिटी पर्सोनिफाइड एक्चुअली। और साथ ही साथ मृत्यु भी पर्सोनिफाइड भगवान ही। और जो आध्यात्मिक हैं और जो भौतिक हैं, ये सारी चीजें जो है भगवान से आ रही है। त्रैविद्यमां सोमपहपूत पापा यज्ञैरीष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् मैं पढ़ता हूँ। Those who study the Vedas and drink the som juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly, purified of sinful reactions, they take birth on the pious heavenly planets of Indra, where they enjoy godly delights. तो यहाँ पे उन लोगों को बता रहे हैं जो हमने देखा था ना, 3 तरीके के वर्शिपर्स हो गए जो प्योर भक्त नहीं है, लेकिन 3 तरीके के हैं। और उसमें से एक तरीके बताया जो देवी देवताओं की पूजा करते। तो कई उनमें से ऐसे हैं जो सोचते हैं अगले जन्म में हमारे को स्वर्ग जाना है, एंजॉय करना है, वहां पे जाएंगे। और सारे ऑपुलेंसेस वेदों में बताया हुआ है कि क्या क्या उसके लिए यज्ञ करना चाहिए। तो वो सब करके वहां जाने के सोचते हैं। उसमें बताया हुआ है कि आपको वहां पे सोमरस मिलेगा, आप जाओगे हेवनली प्लैनेट्स में और वहां पे आप एंजॉय कर सकते हो। तो ये सब चीजें दी हुई हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम शीने पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए श्लोक का ट्रांसलेशन? हाँ जी पढ़िए। When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the result of their pious activities are exhausted, they return to the mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles, to the 3 Vedas, achieve only repeated birth and death. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो हमारे यहाँ पे लास्ट वीकेंड पे एक फेस्टिवल मनाया गया और उस फेस्टिवल में क्या किया उन्होंने अरेंजमेंट था कि ये जो विग्रह हैं उनकी स्थापना हुई थी कुछ साल पहले, तो उनकी एनिवर्सरी थी। तो एनिवर्सरी में बलून्स भी थे वहाँ। तो बलून्स बच्चों के लिए थे। तो वो बलून क्या थे, वो हीलियम से भरे हुए थे, तो वो ऊपर आसमान में जाने वाले थे। ठीक है, लेकिन वो बलून जो थे थोड़े टाइम बाद जब उनके अंदर से हवा निकल जाती थी और थोड़ा सी कम हो जाती थी हवा, तो फिर वो नीचे आ जाते थे। जब हीलियम पूरा फुल है तो वो ऊपर जाके दीवार को चिपक जाते थे, और फिर जब थोड़ा सा कम हो जाती थी, हवा निकल जाती थी और बाहर हो जाता था उनका हैवी, वो नीचे आ जाते थे। तो मैं यही श्लोक याद कर रहा था उसको देख के कि कैसे इंसान के साथ भी यही होता है हमारे साथ, कि अगर हम कुछ पायस कर्म करें, कुछ अच्छे कर्म करें, तो उससे हमारा अकाउंट बन जाता है और उस अकाउंट के कारण हो सकता है कभी आप स्वर्ग पे भी चले जाओ, लेकिन जब वो बैंक अकाउंट खत्म हो जाता है तो फिर वापस आने पड़ता है, वापस रिपीटेड बर्थ एंड डेथ चलती रहती है ऐसे। और भगवान यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को सबको दे रहे हैं कि हमें जरूरी नहीं है इसी चक्कर में फंसे रहे, हम इससे बाहर आ सकते हैं और भगवान के धाम में जा सकते हैं अगर हम फॉलो करें। तो यहाँ पे दिखाया है कि हेवनली प्लैनेट सेंस प्लेजर एंजॉय कर सकते हैं वहां, और जब अकाउंट पायस एक्टिविटीज खत्म हो जाती है, ठीक है, अब आप वापस आओगे। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम
ये जना पर्युपासते ये जना नित्यभियुक्तानां तेषां योगक्षेमं वहाम्यहम्. But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. लेकिन वो व्यक्ति देखो, वो पहले वाले तो क्या हो गया, वो पहले चले गए स्वर्ग, फिर उनको नरक और भूमि ऐसे ही चलते रहे इधर उधर. लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, कैसे? अनन्यस चिंतयन्तो मां, मतलब और कुछ नहीं सोच के पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में अगर हम ऑलवेज लग जाए, यहाँ पे जो लिखा है, जो कि मुश्किल हो सकता है शुरू में, लेकिन धीरे 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 भगवान की कृपा से पॉसिबल हो सकता है कि हम भगवान की सेवा में लगे. तो क्या होगा? एक्सक्लूसिव डिवोशन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और मेडिटेट करेंगे भगवान के ऊपर. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आज एकादशी, आज तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, हजारों गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है. तो अगर भगवान की भक्ति करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो क्या होगा उससे? क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, क्या होगा उससे? कौन बताएगा? कह रहे हैं, मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ बताइए. भगवान कह रहे हैं कि फिर जो उनके अंदर कमी होती है, मैं उसको पूरा करता हूँ, और whatever they lack, I preserve it. So I give them, अगर उनमें कोई कमी रह जाती है तो. हाँ, तो अगर मान लो हम भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से लगने की कोशिश कर रहे हैं और लग रहे हैं, तो क्या होगा? जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, जैसे कभी कोई कहता है नहीं मैं कैसे भगवत गीता के बारे में किसी को बताऊं, मुझे तो खुद नहीं पता. अगर आप भगवान की भक्ति में लगो तो भगवान जो भी कमियां आपके अंदर वो पूरी करेंगे और आपके थ्रू भगवान कार्य करेंगे. तो दे विल प्रोवाइड वॉट एवर यू लैक. और अगर आपके अंदर कोई खूबी है कि आप अच्छे से बता सकते हो लोगों को, तो भगवान प्रिजर्व करेंगे. अगर आप भगवान की भक्ति में लगते हो, अगर पूरे टाइम करते हो, अगर और कोई खूबी है आपके अंदर, आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हो, भगवान प्रिजर्व करेंगे. लेकिन हमें समझना चाहिए, तो भगवान की कृपा से ही हम कर पा रहे हैं. अगर भगवान अपनी कृपा हटा लेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे. तो ये होना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्राइड आ सकती है. ये भी अन्य देवता भक्ता, ये भी अनन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता, यजन्ते श्रद्धान्विता ते मामेव कौन्तेया, ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्. यजन्ते अविधिपूर्वकम्. ओके, मम्मी आप पढ़ोगे? Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. Hare Krishna. तो अब फिर से आ गए कि जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो एक्चुअली करना तो चाहते हैं भगवान की पूजा. वो भी अगर आप देखो तो वो सोचते हैं ये भगवान ही है, ये भगवान ही है, लेकिन उनको पता नहीं एक्चुअली कि ये भगवान के अंडर सबऑर्डिनेशन में कार्य कर रहे हैं देवी देवता. वो सोचते हैं यही है सब कुछ, बट एक्चुअली इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि दे डू सो इन अ रॉन्ग वे. ये गलत तरीका है, अविधि पूर्वकम. तो क्या सही तरीका क्या है? कि देवी देवताओं को प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है. भगवान नहीं मान लो उनको समझो कि ये भगवान की सेवा में लगे हैं, ये भी भक्त हैं भगवान के, तो वो सही है. अविधि पूर्वक नहीं करो, विधि पूर्वक करो. ओके, नेक्स्ट. अहम ही सर्व यज्ञानाम, अहम ही सर्व ज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्ता च न तु माम अभिजानन्ति, तत्त्वेनातश्चवन्ति ते, तत्त्वेनातश्चवन्ति ते. कौन पढ़ेगा? हाँ, अनीशा पढ़ेगी. I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. हाँ, तो भगवान के बारे में जो नहीं समझेंगे, जो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उनका पतन हो जाएगा, वो फॉल डाउन हो जाएंगे. और क्या ये जानना है कि भगवान ही एक्चुअल में भोगता है. सारे जो सैक्रिफाइस, सारे जो यज्ञ, सारी जो चीजें हो रही हैं, एक्चुअली वो भगवान की खुशी के लिए हो रही हैं. अगर इस चीज को मानेंगे तो हम बड़े खुश रह पाएंगे, और अगर नहीं मान पाएंगे इसको तो क्या होगा? तो हम फॉल डाउन, पतंती थे. नेक्स्ट. यान्ति देवव्रता देवान्, पितृन् यान्ति पितृव्रता,
भूतानि यान्ति भूतेज्या भूतानि यान्ति यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? Yes, Prabhuji. यस माधवी प्लीज पढ़िए। Those who worship the demigods will take birth among the demigods, and those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings, and those who worship me will live with me. हरे कृष्ण। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारे रास्ते एक जगह नहीं जाते। जैसे कई लोग कहते हैं अरे सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं, बस श्रद्धा होनी चाहिए आपकी, बस जिसको आपने मान लिया वही हो गया। ये भगवान भगवत गीता में ये फिलॉसफी जो है यहाँ क्लियरली उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये गलत है। ऐसी लोग जो बात करते हैं इसका मतलब उन्होंने कभी भगवत गीता खोली नहीं विचारों ने। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को खोली है, आप लोगों को तो पता है, तो बाकी लोगों को वो गुमराह कर सकते हैं लेकिन आपको गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको नॉलेज हो गई यहाँ पे कि जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो देवी देवताओं के जगह जाएंगे, वहां पे जाएंगे। जो एंसेस्टर्स पूर्वजों की करते हैं वो उनके जगह जाएंगे। जो घोस्ट तांत्रिक और ऐसे अलग अलग तरह की तामसिक तरह की वर्शिप करते हैं वो उनके लोक में जाएंगे। लेकिन जो भगवान की करते हैं पूजा आराधना वो भगवान के धाम में जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है हमें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रम पुष्पम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहं भक्त्या उपाहृतं अश्नामि प्रयतात्मना। कविता आप पढ़ोगे? Yes. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I'll accept it. हाँ, Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो बाकी लोगों की वर्शिप करते हैं वहां जाते हैं, लेकिन मेरी वर्शिप जो करते हैं मेरे पास आते हैं। और क्या है, बड़ा आसान है, सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रणश्यति तद हम भक्त्या उपाहृतम। 2 बार यहाँ भक्ति का नाम आ गया है। इसका मतलब यह भक्ति जो प्यार से भगवान को कर रहा है, जो प्रेम का भगवान से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है, उसके लिए बड़ा इजी है। आम मिल जाएगा आपको, ये सब चीजें आम पड़ी होती थी पहले के टाइम में। अभी तो हमने कंटामिनेट कर दिया अपने एनवायरनमेंट को, लेकिन फिर भी आपको लीफ, फ्लावर, फ्रूट, वाटर, ये सब चीजें बड़ी इजीली अवेलेबल होंगी। तो ये आप ऑफर कर सकते हैं भगवान को, और भगवान प्रेम पूर्वक आप ऑफर करेंगे तो भगवान एक्सेप्ट। यत् करोषि यदश्नासि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि तदास्यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो जो भी आप करते हो भगवान के लिए करो। Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. भगवान की ऑफरिंग के लिए अगर हम करेंगे तो हम सारे के सारे जो कर्म है अपने वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। इसका मतलब शुभाशुभ फलेर एवं शुभाशुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधनय मोक्ष से कर्म बंधनय संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास योग युक्तो मामुपैष्यसि मुमुक्तो मामुपैष्यसि। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read. हाँ जी पढ़िए। प्लीज In this प्रिया माता जी पढ़िए। Okay. In this way, you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. हरे कृष्णा। In this way you will be freed from all bondage. सारे के सारे जो कर्म बंधन हो गए हैं हमारे, हम बंध चुके हैं, उससे हम फ्री हो जाएंगे। ठीक है, और ऑस्पिशियसनेस आएगी, इनऑस्पिशियस चली जाएगी। और ऑस्पिशियस कौन सी? ये मटीरियल ऑस्पिशियस नहीं, स्पिरिचुअल। मटीरियल ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस का चक्कर तो खत्म हो गया। अब स्पिरिचुअल में आ जाओगे आप, और आपका मन जो है वो फिक्स होगा भगवान पे, और धीरे धीरे त्याग की भावना आ जाएगी मटीरियल चीजों से, और लिबरेट हो जाओगे, और फिर आप भगवान के पास चले जाओगे।
सम्मोहं सर्वभूतेषु सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया न मे द्वेषोऽस्ति न ये प्रिया भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्. मयि तेषु चाप्यहम्. Translation: I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend in him, to him. तो भगवान किसी की तरफ पार्शियल नहीं है. कोई भी भक्त बन सकता है, सबको खुली अपॉर्चुनिटी है. ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर लोगों के ऊपर पार्शियल है, नहीं. सबके पास अपॉर्चुनिटी है, और जो भी भक्ति में आएगा, भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करना चाहेगा, उसको भगवान डेफिनेटली आदान प्रदान करेंगे, और वो पूर्ण तरीके से भगवान का भक्त बन जाएगा. अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सा. सम्यक् व्यवस्थितो सः. कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो ये पहले भी डिवोटीज ने बताया था कि कैसे भक्ति जो कर रहा है डिटर्मिनेशन से, उस व्यक्ति को सज्जन ही समझना चाहिए. साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु ही समझो आप. ठीक है, ये भगवान इसी में खुश होंगे. अगर हम उसको साधु नहीं समझेंगे तो अपराध हो जाएगा. और भगवान क्या कह रहे हैं कि वो प्रॉपरली सिचुएटेड है भक्ति में, इसलिए उसको साधु समझना चाहिए. क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति. ओके, पढ़ो. He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता, वो कभी गिर नहीं सकता, कभी वो विनाश नहीं हो सकता, पेरिश नहीं हो सकता. ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं आप डिक्लेयर करो. क्यों डिक्लेयर करो? क्योंकि भगवान अपने भक्तों का वचन कभी खाली नहीं जाने देते. तो अर्जुन उनका भक्त है, वो वचन देगा तो कभी खाली नहीं जाने देते. जो भी वचन पांडवों ने दिया, भगवान ने उसको पूरा करने के लिए मदद की. कई तो इम्पॉसिबल चीजें थी, लेकिन भगवान ने अलाउ की. तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं डिक्लेयर दिस बोल्डली. और क्या बोल रहे हैं भगवान की जो भक्ति में आया, उसने गलतियां भी करी, वो शुद्ध हो जाएगा, वो लगा रहेगा, शुद्ध हो जाएगा और पूर्ण शांति की तरफ जाएगा वो. इसलिए घबराओ मत. और ऐसे व्यक्ति को सज्जन नहीं समझो. माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या येपि स्युपाप योनया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रा तेपि यान्ति परां गतिम्. O son of Pratap, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, Vaishya, merchants and Shudras, workers, can attain the supreme destination. कोई भी किसी प्रजाति का, किसी रेस का, किसी कास्ट का, किसी जेंडर का, किसी बिजनेस का, कोई कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर कोई भगवान की शरण में आ गया है, हायर बर्थ, लोअर बर्थ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो सब के सब शुद्ध होके हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं. ये भक्ति की ग्लोरी है. किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त राजर्षयस्तथा भक्त राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम अनित्यम असुखम इमं प्राप्य भजस्व माम. तो अगर कोई कितने भी फॉलन हो, गलत फैमिली में जन्म हुआ हो, कहीं से भी कैसे भी हो, जो बहुत मुश्किल हो जिनके लिए भक्ति करना, वो भी अगर भक्ति करने पे हाईएस्ट लेवल पा सकते हैं, तो उन लोगों की सोचो जो ऑलरेडी थोड़े से जुड़े हुए हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए या भक्त हो गए भगवान के, और जो राजा हैं, जो सेंटली राज ऋषि हैं, वो सब भगवान की अगर सेवा में लगेंगे तो उनको भी कितना इजी हो जाएगा आगे हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना. और इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में जो कि अनित्यम मतलब टेम्परेरी है, असुखम जहां पे खुशी नहीं है, उस लोक में आने के बाद भी वो जो है
अगर भगवान की सेवा में लगते हैं तो हाईएस्ट लेवल पे आ सकते हैं और एंगेज कर सकते हैं भगवान से। मन मना भव मद भक्तो, मद मना भव मद भक्तो, मद्याजीमां नमस्कुरु, मध्याजीमं नमस्कुरु, आमे वैश्यसि युक्त्वैवम्, आमं वैश्यसि युक्तवम्, आत्मानां मत्परायणा, आत्मानां मत्प्रणायन। ओके, तो कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? ये Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. Hari Bol. हरे कृष्णा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये श्लोक तो होगा ही होगा क्विज में, इसलिए आप लोग इसको पूरे अच्छे से याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चंस भी होंगे तो ये और संस्कृत भी होगी, ये संस्कृत भी याद कर लेना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे मेथड क्या है, कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन है कि भगवान की भक्ति में कैसे लग सकते हैं, ऐसे लग सकते हैं आप भगवान के बारे में सोचिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान के भक्त बनिए, भगवान का ओबेसेंसेस करो, वर्शिप करो। अब ये सारी चीजें अगर आप अश्रद्धालुओं को बता दोगे जो एनवियस है भगवान से, वो लोग तो रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए उन लोगों के लिए ये गूढ़ ज्ञान रिवील नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है, उनमें भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है, भगवान के साथ प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम की कमी है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जो हैं वो साइकिल और बर्थ एंड डेथ में बेचारे लगे रहेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम समझें इस चीज को और अपनी लाइफ में अप्लाई करें, और आप लोगों के एसोसिएशन से बाकियों का हृदय भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और वो लोग भी जो है वो पराम गतिम की तरफ जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान के सेवा में लगना है, हमें अपने माइंड को लगाना है, भगवान का भक्त की तरह अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, कैसे हम और सीरियस सिंसियरली भक्ति कर सकते हैं, भगवान की पूजा आराधना करनी है, भगवान के आगे ओबेसेंसेस पे करनी है कंप्लीटली। अगर हम तन मन धन से भगवान में अब्जॉर्ब रहेंगे तो मृत्यु के टाइम में हमें भगवान का चिंतन होगा और नेक्स्ट लाइफ भगवान के साथ। ऑल राइट, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 9th चैप्टर की समरी हो गई आप सबकी। तो अब हम कल कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करेंगे और नेक्स्ट वीक करेंगे। 5th को हमारा क्विज है, तो आप लोग प्लीज सब प्रिपेयर कर लीजिए, सारे वीडियोस देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में हैं, और कोई क्वेश्चंस हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। विल एंड इट हियर। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।